हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण, अनादिकाल से हमने अनंतानंत दुख पाए, हमने अनंतानंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, एवं पा रहे हैं। पाप करते करते, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि, इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से अपनी भुजाओं को पसारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरद की ओर देखकर इस अधम को निराश ना करो, हे जीवन धन, अब बहुत हो चुका, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, अतएव प्रेम भिक्षा दे, भिक्षा दे, भिक्षा दे। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय, वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोन सिर कनक मुकुट झलके दोन श्रुति कुंडल भर के दोनी त्रिगुप्ते वसुधा झलके जसीले नयन जसीले नयन जसीले सयन धूल नयन मनवारी बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की दोनी त्रिगर्चित वाली परवारी दोनी लट लट वाली चली न्यारी दोनी मत कनी अति प्यारी रसन मुख पान हसन मुस्कान दर्शन गमकान दूध सर्व चली नारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी एक उर्जी कांबर परे एक उर्जी कांबर लहरे दोन उड़ल वो सिंह सारे संकलन खनक कन खनक उड़न खनक रुन 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 रुनी गारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की एक सिर मोर मुकुट हारे एक सिर चूड़ाई छवि काटे दोन सिर तिरछे फल धारे संग ब्रजपाल लाडली लाल महागल याल कृपालु दून त्रिगर्चारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की आरती प्रीतम प्यारी की बनवारी रखवारी की श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीर
घट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चापधर संग्राम जित हर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फलदन भंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय जयति जगद गुरु गुरुवर की गाओ मिले आरती रसिक वर की गाओ गाओ मिले आरती रसिक वर
संपूर्ण संसार का प्रत्येक शरीरधारी केवल एक वस्तु चाहता है, जिसका नाम है आनंद, सुख, चैन, शांति। संसार में सर्वत्र वैषम्य है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, सब अलग अलग प्रकार के। कोई पानी में रहने वाला शरीरधारी, कोई आकाश में उड़ने वाला, कोई पृथ्वी पर चलने वाला, जलचर, भूचर, खेचर, कोई स्वेदज, कोई अंडज, कोई उद्भिज, कोई जरायुज, 4 प्रकार से पैदा होने वाले शरीर। और एक मनुष्य ही को ले लो तो 7 अरब आदमियों में 2 आदमी की शक्ल तक नहीं मिलती, अंगूठा निशानी भी नहीं मिलता। क्या वैलक्षण्य है इस सृष्टि का। लेकिन समस्त शरीरधारी केवल आनंद चाहते हैं। क्यों जी, क्या हमको आनंद नहीं मिलता? मिलता तो है। माँ से, बाप से, भाई से, श्रीमती से, श्रीमान से, प्रत्येक इंद्रियों के विषय से जो मिलता है वो क्या है? आंख से देखा, सुख मिला, कान से सुना, सुख मिला, रसना से खाया, सुख मिला। इस संसार में तो डेली हमको मिल रहा है सुख। हाँ, मिल रहा है, फैक्ट है, कोई नकार नहीं सकता। संत का बाप हो, संसार में भी सुख है, मिल रहा है। लेकिन यहां लेकिन लगा है। इस सुख में 2 गड़बड़ी है। एक तो ये सुख लिमिटेड है, सीमित है। इससे बड़ा सुख भी होता है, उसको देखा तो ये सुख गया। आज हमको बहुत गरीब थे, मोटरसाइकिल मिली, उस पर बैठकर चले, सुख मिला। आगे से देखा कार आ रही है, उस कार के पहिए के द्वारा कीचड़ उछला, हमारे ऊपर गिरा। मोटरसाइकिल भी कोई सवारी है, कार होती अगर हमारे। ये मोटरसाइकिल का सुख गया। इसी प्रकार हर चीज में हम अपने आगे वाले को देखकर अपना सुख भूल जाते हैं, उसमें सुख नहीं मिलता। नौकरी के लिए 4 साल से परेशान थे, आज मिल गई। हमारे बॉस ने डांटा पहले ही दिन, काश कि हम बॉस होते या ये नौकर होता। सुख खत्म हो गया हो। एक दिन बॉस बनेंगे,
बन गए, उसका भी वास है एक। अरे यहाँ तो छोड़ दो, मृत्युलोक में स्वर्ग में भी यही बीमारी है। जहां हम लोग आपस में बोलते हैं उसको तो स्वर्ग का सुख है। ये सुख सीमित है, सीमित, थोड़े अंश का। ऐसा सुख हम चाहते हैं जिससे बड़ा कोई सुख न हो, अनलिमिटेड। नंबर 2, हम ऐसा सुख चाहते हैं जो सदा मिला रहे। ये सुख तो छिन जाता है और घटता जाता है। 4 दिन से एक माँ का बच्चा खो गया था, रो रही थी, जाग रही थी रात रात भर। मिला बच्चा, चिपटाया, दोबारा सुख कम, तेबारा और कम, चौथी बार जाओ बेटा खेलो। ये सुख कम क्यों होता जा रहा है? उसी बाप को, उसी माँ को, उसी बीबी को, उसी पति को, उसी सामान से सुख, फिर कम सुख, फिर सुख खत्म, और फिर एक दिन कहता है ऐसी मेरी माँ मिली, ऐसा बाप मिला, ऐसी बीबी मिली। ये भी हो रहा, उसी से दुख मिलने लगा। हमारी तकदीर फूट गई। तो ये सुख घटता जाता है और समाप्त हो जाता है। हम वो सुख चाहते हैं जो अनंत मात्रा का हो, सदा के लिए हो। और क्यों चाहते हैं? अरे कोई दुख चाहने वाला भी तो खड़ा हो। नो, चींटी से ब्रह्मा तक सब सुख ही चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि हम अनलिमिटेड सुख के अंश हैं। अनंत मात्रा का जो सुख रूप है भगवान, हम उसके अंश हैं। भगवान के अनंत नाम हैं, उसमें एक नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् वेद कहता है, रसो वैसा वेद कहता है। उसके अंश हैं हम शरीर नहीं, हम जीवात्मा। इसलिए केवल उसका आनंद चाहते हैं। उसके अलावा एक और है, ये है मैं, वो, ये है, 3 है। मैं जीव, वो हो भगवान, ये है माया, संसार। तो संसार का सुख तो खूब भोगा, रोज का अनुभव है हर एक का। अपढ़ गंवार हो और चाहे वो बृहस्पति हो, सुंदर हो, कुरूप हो, कोई हो, सबको पता है यहाँ का सुख ऐसा है। सब दुखी है। जितना बड़ा आदमी है उतना और दुखी है। देखो हमारे संसार में खरबपति होता है, सबसे पैसे वाला बड़ा, या कोई बड़ी सुंदर लड़की हुई
या प्राइम मिनिस्टर हुआ कोई टॉप का, तो उसके पीछे कितना डिफेंस लगा है, पुलिस लगी है। बेचारा अकेले बाजार नहीं जा सकता, उसके बच्चे भी नहीं जा सकते, और हर समय डर कोई मार न दे। क्यों? खरबपति है, क्यों? प्राइम मिनिस्टर है। अरे डिफेंस वालों ने ही मार दिया, देखो तमाम देश के प्राइम मिनिस्टरों को, प्रेसिडेंटों को। ये भी कोई जीवन है? हम बाजार भी नहीं जा सके अकेले, इतने बंधन हो गया हमको। सबसे बड़ा दुख है मनुष्य को भय, हर समय भय। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब सुनो, हमको दो दुख है, एक शरीर का, एक मन का। शरीर और मन दो का दुख है। शरीर का दुख तो आप जानते ही हैं, बीमारी। आज जुकाम हो गया, आज बुखार हो गया, आज पेचिश हो गई, आज और बड़े बड़े रोग भी हो जाते हैं, कैंसर हो गया। ये दुख सबको है। हाँ जी, हो चाहे राजा हो, चाहे खरबपति हो, सबको ये बीमारी हो सकती है, होती है ये दुख। लेकिन इससे बड़ा एक सबसे बड़ा दुख है, और वो क्या? मन का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये मानसिक रोग सबसे भयानक है। और सोने के मकान में रहता है, कोई कमी नहीं संसार की, लेकिन मन अशांत है, डिप्रेशन है। नींद की गोली खा के तो बेचारे को 1-2 घंटे नींद आती है। क्यों? बड़ा आदमी है, इसलिए बड़ा पैसे वाला है। चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्व लाभे सकल सुरपतित्वम। कोई सारी पृथ्वी का राजा हो जाए तो सुख नहीं है। यहाँ का शरीर गंदा, बीमार, स्वर्ग का शरीर सुनते हैं उसमें खुशबू आती है, सुनते हैं उसको भूख प्यास नहीं लगती स्वर्ग के शरीर में। वहां अगर जाते, वहां गए, यहाँ भी हमारी खोपड़ी पर एक बास बैठा है, इंद्र। अगर हम इंद्र बन जाते, इंद्र बन गए, हाँ बन गए, एक ब्रह्मा है अभी आगे। ये बीमारी कभी समाप्त नहीं होगी। हम 1000 बार, लाख बार स्वर्ग जा चुके हैं, वहां भी अशांति, टेंशन अपने से आगे वाले को देखकर, वहां भी कामनाएं, क्रोध, लोभ सब है। तो मन का रोग सबसे भयानक है। इसी को कहते हैं माया का रोग। तुलसीदास ने लिखा है, काम बात कफ लोभ अपारा, अक्रोध पित्त नित छाती जारा।
वात पित्त कफ, ये 3 बीमारियों के जड़ हैं, मूल हैं। ऐसे ही काम क्रोध लोभ, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। गीता। तो दवा करनी चाहिए बीमारी हो जाए तो, जैसे फिजिकल बीमारी में दवा करते हैं आप, ऐसे ये मानसिक बीमारी में भी दवा करनी चाहिए। हाँ, करते हैं लोग। नेम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान, भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। करोड़ों दवाइयां कर डालो, ये रोग नहीं जाएंगे। कितने धर्म कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, वो ये रोग नहीं जाएंगे। ये रोग की जो मम्मी है वो माया है। माया जाए तो सब चले जाएंगे बिना कहे। अगर पेड़ की जड़ को काट दो तो शाखा उपशाखा पत्ते पुष्प फल सब जीरो हो जाएंगे। और अगर एक डाल काटा तो पेड़ नहीं जाएगा, वो फिर उससे और 2, 4, 6 डालें पैदा हो जाएंगी। ये कामनाएं ऐसी है कि अगर कामना पूरी हुई तो लोभ पैदा हुआ, और नहीं पूरी हुई तो क्रोध पैदा हुआ। ये दोनों दुश्मन खड़े हैं। कोई छोटी सी कामना करें आप, चाहे बड़ी करें। आपने बेटे से कामना किया, हमारी आज्ञा मानता है, बेटा पानी पिला दे, दौड़ के गया, लाया। ये बड़ी सेवा करेगा हमारे बुढ़ापे में। 10 मिनट बाद हमने कहा चश्मा ला दे, बैठा है। हमने कहा चश्मा ला दे, फिर भी बैठा है। बहरा है, सुनता नहीं, फिर भी बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। लो, अभी श्रवण कुमार था, अभी राक्षस हो गया। दिन भर आप लोग लड़ते हैं घरों में, माँ से, बाप से, बीबी से, पति से। क्यों? आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, लड़ाई। इच्छा पूरी हुई, उसके आगे कामना पैदा हुई। 1 लाख मिल गया, हाँ 2 लाख कैसे हो, क्या करें? 1 करोड़ मिल गया, हाँ अब इसका आगे कैसे करें, क्या बिजनेस करें कि 2 करोड़ हो जाए? लग गई बीमारी। और अगर घाटा हो गया, शेयर डाउन हो गया, तो मर गए। किसी ने कहा था कि शेयर खरीद लो, यही है बदमाश, हमको फंसा दिया। अब क्रोध कर रहा है पड़ोसी के ऊपर। तो ये काम क्रोध लोभ मोह माया के सेनापति हैं। इनको कोई नहीं जीत सकता, न मनुष्य, न देवता, न राक्षस। अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ, न हुआ था और न होगा। क्यों?
इसलिए कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। गीता 7:14। भगवान कह रहे हैं, सुनो मनुष्यों, कान खोलकर, ये माया मेरी है, मेरी दैवी माया है। ये मैं अगर कहूंगा हट जा तभी हटेगी, तुम्हारे प्रयत्न से नहीं हट सकती। तो दासी रघुबीर की समझे मिथ्या सोपी छुटे न राम कृपा बिनु नाथ कहूं पदरोपी। ये चैलेंज है भगवान और वेद और शास्त्र और पुराण का। बिना भगवान की कृपा के ये माया नहीं जाएगी, और जब तक माया नहीं जाएगी उसके बाल बच्चे कच्चे, काम क्रोध लोभ मोह ये कोई नहीं जाने वाले। एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं लोग, किसी को चैन नहीं, शांति नहीं, सब परेशान है। एक दूसरे को क्या कहते हैं, कैसे हो, ऑल राइट। अरे झूठ बोलता है 100%, आधा सच बोल कम से कम। ऑल राइट नहीं है, हाफ राइट है। कह रहा है ऑल राइट। सब दुखी है। तो भगवान की कृपा जब तक न हो तो कृपा कैसे मिलेगी? कोई शर्त होगी, क्योंकि कुछ लोगों पर कृपा हुई। शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, इन लोगों पर कृपा हुई है तो कोई शर्त पूरी की होगी इन्होंने, तो हमने नहीं की तो हम रो रहे। तो भगवान को हम क्या देंगे कि भगवान कृपा करेंगे उससे? और फिर वो दिखाई भी तो नहीं पड़ते कि चलो चरण दबा दे उनके और वो कृपा कर दे। अरे भाई, संसार में अगर कोई मिल जाए, राजा महाराजा कोई, तो हम झाड़ू ही लगावे उनके दरवाजे पर और वो कभी निगाह कर दे, ये रोज झाड़ू लगाता है, अच्छा भाई क्या चाहता है बोल। ओ भगवान तो सर्वव्यापक है, सुनते हैं, अंदर भी बैठे हैं, सुनते हैं, न देखते हैं न रियलाइज करते हैं, बल्कि कुतर्क करते हैं। क्यों जी? पानी में नमक मिलाओ और पियो तो नमकीन लगता है, हाँ, और पानी में चीनी मिलाओ मीठा लगता है, हाँ, और इसी पानी में भगवान व्यापक है, हाँ, फिर उसका अनुभव क्यों नहीं होता? वो भगवान कहाँ गया? रोज तो पीते हैं हम पानी, और जर्रे जर्रे में भगवान है। वेद कहता है, कुरान कहता है, बाइबल कहती है, हर मजहब कहता है। ये और कुतर्क, सब गप है जी। भगवान सर्वव्यापक है। और अगर है भी तो ठीक है, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है उससे, न बनेगा।
और ना हमको वो पहले मिलेगा। तो भगवान कहते हैं देख विश्वास कर। क्या विश्वास करूं? यही कि मैं तेरे अंदर बैठा हूं, कहीं जा मत। मंदिर मस्जिद कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं अंदर बैठा हूं तेरे मन मंदिर में। हृदय में दो पक्षी है, द्वा सुपर्णा सवजा सखाया, वेद कह रहा है। मान ले, मान ले, बस यही गड़बड़ है, हम मानते नहीं। अगर मान लें तो उसके बाद फिर एक बाकी रह जाए काम, क्या? मांग लें। मान ले और मांग लें। अजीब, मंदिर में हम मांगते तो हैं, हे भगवान आपका दर्शन दे दो, अब आप अपनी कृपा दे दो। मस्जिद में वो मोहम्मदन भी मांगता है, सब जगह मांगते हैं लोग, अपने अपने देवालय में, अपने घर में भी। हाँ, वो जो मांगते हैं ना वो थ्योरिटिकल है, शब्द से मांगते हैं, शब्द से, अंदर से नहीं मांगते। देखो हमारे सारे संसार में लोग भोग लगाते हैं खाना खाते समय, आंख मूंद के थोड़ी देर भगवान आओ खाओ। मंदिरों में देखो बड़े बड़े भोग लगते हैं, लेकिन किसी पुजारी को ये विश्वास है कि खाएंगे? अगर विश्वास 0.1% भी होता तो आंख खोलने के बाद देखता कहां खाया है? कहीं नहीं खाया। तो फीलिंग होनी चाहिए। अगर किसी दिन आपका बेटा न खाए, बाप न खाए, पति न खाए, तो आपको फीलिंग होती है ना, फिर आप भी नहीं खाते, वो बिना खाए चले गए। और भगवान बिना खाए चले गए और तुम ठाट से खाए जा रहे हो, तुमको कोई फीलिंग ही नहीं, तो फिर तुम क्यों भोग लगाते हो जब विश्वास ही नहीं है? तो जी वो सब हमारे बाप भी लगाते थे और सब लोग लगाते हैं, तो हमने कहा हम भी ऐसे ऐसे पानी डाल के मंत्र बोल दे, तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम। ये मंत्र से खाएंगे भगवान? अरे संसार में भी अगर कोई जान ले कि ये एक्टिंग कर रहा है तो देखो मूड ऑफ हो जाए। और तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी भगवान के आगे 420 कर रहे हो, मुंह से बोलते हो तुमेव माता, तुम ही मेरी माँ हो, और प्यार करते हो फिजिकल माँ से जो घर में है। तो भगवान कृपा कैसे करें? जैसे तुम पैदा हुए थे और तुमको भूख लगती थी, प्यास लगती थी, मच्छर काटता था, पाखाना पेशाब कर देते थे अपने बिस्तर पर, ठंड लगती थी, तो क्या करते थे? बोलते थे? ना, बोलना नहीं जानते थे, इशारा करते थे, वो भी नहीं जानते थे। फिर क्या करते थे? इलाज, रोते थे।
रोते थे बॉस एक इलाज, सारी बीमारियों का एक इलाज, रो दिया। अब मम्मी सोचे क्यों रोया, अरे भीग गया है, ठंड लगी है, अरे 4 घंटा हो गया भूखा है, अरे पतला दस्त हो रहा है। अब संसारी माँ तो गलत फैसला भी कर सकती है, लेकिन वो माँ ऐसी नहीं है। अगर हम रो कर मांगे कृपा, महाराज ये बीमारी हटाओ, अपनी माया, अपना दिव्य दर्शन दो, प्रेम दो, नो नो, अगर मांगा भी कभी सही सही कुछ परसेंट, तो संसार मांगते हैं, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये दे दो। ये सारे बड़े बड़े पहाड़ों पर जो मंदिर बने हैं, देखो कितनी भीड़ होती है। ए वैष्णो देवी जा रहे हैं, तिरुपति मंदिर जा रहे हैं, और वहां जा रहे हैं, वहां के भगवान में कोई खास बात है? तुम्हारे बगल में तो मंदिर है, वहां चले जाओ, अरे वो बड़े चमत्कारी। अरे भगवान भी कोई गैर चमत्कारी होते? अरे संत लोग तो कहते हैं प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, वो समान रूप से है सर्वत्र, अंदर भी बाहर भी। तुमको न वेदों पर विश्वास, न संतों पर, नहीं भगवान पर भी नहीं है, संतों पर भी नहीं है, तो फिर तुम क्या कृपा प्राप्त करोगे? हाँ, यही तो कारण है कि मुख से बोलते जा रहे हैं और मन का अटैचमेंट संसार में है। अनंत जन्म बीत गए यही करते करते, और दुनिया वाले कहते हैं ये 6 घंटे भक्ति करते हैं। हाँ, ये कलेक्टर साहब 2 घंटे बैठते हैं भगवान के उपासना में। अरे करते क्या है ये बताओ? कितने आंसू बहाए उनके मिलन के लिए? नहीं जी, वो जप किया, पुस्तकों का पाठ किया, चारों धाम की मार्चिंग की, ये तो फिजिकल बातें हैं। मन से क्या किया? भगवान मन चाहते हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। और किसी साधन से नहीं मिलेंगे, रो कर पुकारो। भोले बच्चे बन जाओ, चतुराई छोड़ो। ये चतुराई संसार में काम देगी, वहां नहीं। वहां फिर बन जाओ भोले बच्चे की तरह, और रो कर उनसे उनका प्रेम, उनका दर्शन मांगो, संसार न मांगो। ये संसार जितना मिलेगा उतने भगवान से दूर होते जाओगे। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। ये संसार के ऐश्वर्य अहंकार बढ़ाते हैं, और अहंकार और भगवान से दुश्मनी है। इसलिए सब बीमारियों की दवा रो कर भगवान से कृपा मांगो। मोक्ष भी न मांगो, बंधन भी न मांगो, कृपा मांगो। और कोई सामान न मांगो। अरे उनके यहाँ क्या क्या है हमको क्या मालूम?
वो जो अच्छा समझेंगे वो देंगे। मांगने के लिए भी अकल चाहिए। एक छोटा सा बच्चा अगर किसी दुकान पे बिठा दो, वहां हीरे जवाहरात भी हो, टॉफी भी हो, तो वो टॉफी ले लेगा। उसे क्या मालूम कि हीरे जवाहरात का क्या मूल्य होता है। हाँ? अरे हम आपको बताएं, स्वर्ग का राजा इंद्र, भगवान एक बार गए स्वर्ग में और इंद्र ने बड़ा स्वागत किया, हमारे प्रभु आए हैं। भगवान ने कहा वर मांगो। तो उसने कहा महाराज ऐसी लड़की दीजिए जितनी सुंदर त्रैलोक में कोई न हो। भगवान मुस्कुराए कि देखो क्या मांग रहा है, इसके यहाँ कमी है क्या लड़कियों की? अरे मेनका वगैरह बड़ी बड़ी अप्सराएं हैं। भगवान ने योग माया से करोड़ों लड़कियां खड़ी कर दी, ले चुन ले। उसने एक लड़की ले ली, उर्वशी नाम है, आप लोग सुने होंगे। उसको लेके गए गुरुजी के पास, बृहस्पति के पास, प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। गुरुजी ने कहा ये लड़की कौन है रे? उन्होंने कहा गुरुजी भगवान मिले थे तो उन्होंने कहा वर मांगो, तो हमने। अरे मूर्ख, यही मांगना था तुझको, अपने गुरु को बदनाम कर दिया। अरे भगवान के यहाँ तो अनंत आनंद है, वो मांगता। अरे एक लड़की मांग रहा है, अनंत जन्म बीत चुके तुझको, अनंत लड़कियां मिल चुकी तुमको, पेट नहीं भरा, फिर लड़की मांग रहा है। हाँ अब तो चले गए भगवान, गुरुजी गलती हो गई। तो ये संसार मांगने की बीमारी बंद कर दो, बस उनका प्रेम मांगो, उनकी कृपा मांगो, भोले बन जाओ, बिल्कुल बुद्धि न लगाओ। कोई मंत्र होता, मंत्र नहीं काम देगा। बंगाली, पंजाबी, मद्रासी अपनी भाषा में रो कर पुकारो, बोलो। वो भाव देखते हैं, भाषा नहीं देखते, शक्ल नहीं देखते। ऐसा समस्त शास्त्रों वेदों का निचोड़ है। बोलिए लाडली लाल की। मोहि पिया बिनु कछु न सुहाय, न सुहाय। मोहि पिया बिनु कछु न सुहाय, हाय
कछु न सुहाय हाय। रोम रोम रही छाय मोहि पिय बिनु कछु न सुहाय हाय। कछु न सुहाय न सुहाय मोहि पिय बिनु कछु न सुहाय हाय। बनत ना भनत अनत इन बातन बनत ना भनत अनत इन बातन जातना नात दुराय ना दुराय मोहि पिय बिनु कछु न सुहाय हाय। कछु न सुहाय न सुहाय मोहि पिय बिनु कछु न सुहाय हाय। लखी सखी खोई सी मोही लखी सखी मृदु मुस्काय।                                                                                    '
जात उतर इत लाजन मरी जात उतर बिरहा हारी सखी बिरहा गाज गिराय हाँ गिराय मोहि पिय बिनु कछु ना सुहाय हाय गाज गिराय हाँ गिराय मोहि पिय बिनु कछु ना सुहाय हाय कछु ना सुहाय ना सुहाय मोहि पिय बिनु कछु ना सुहाय हाय कृपालु पिय कल कहाँ जिय कहाँ अब कृपालु पिय कल कहाँ जिय कहाँ जब हिए गयो हिराय हाँ हिराय मोहि पिय बिनु कछु ना सुहाय हाय जब हिए जब हिए गयो हिराय हाँ हिराय मोहि पिय बिनु कछु ना सुहाय हाय